Hello everyone. Today for class 10th we'll be studying about the structure of eye. तो structure of eye में we are having different parts: cornea, iris, pupil, aqueous humor, vitreous humor, crystalline lens, sclerotic, retina, yellow spot and blind spot. तो एक एक करके हम इन सभी पार्ट्स को पढ़ेंगे, इनके फंक्शंस को पढ़ेंगे, क्या इनके फंक्शंस हैं. तो देखिए बेटा, सबसे पहला जो यहाँ पे आई के स्ट्रक्चर में आता है, सबसे पहले है द आउटर ट्रांसपेरेंट लेयर, जो हमें दिखती नहीं है. दैट आउटर ट्रांसपेरेंट लेयर दैट इज़ कॉल्ड कॉर्निया. तो अब इस कॉर्निया का रोल क्या है? तो कॉर्निया का रोल ये है कि लाइट इससे एंटर करती है टू द आई. दिस इज फर्स्ट कॉर्निया. सेकेंड कम्स द ब्लैक वन, ये जो मैंने यहाँ बनाई है, दैट इज़ कॉल्ड आइरिस. इट इज़ अ सर्कुलर अपर्चर दैट इज़ कॉल्ड आइरिस, और आई बॉल भी बोलते हैं इसको. और उसमें एक सेंटर में होल होता है विच वी कॉल एज प्यूपिल, जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं. अब प्यूपिल का जो साइज़ है वो कौन कंट्रोल करता है? दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय आइरिस. जब भी लाइट जो हमारी आइज़ में एंटर कर रही है, अगर वो ज़्यादा हो, ज़्यादा इंटेंसिटी की हो, तो हमारी आइज़ डैमेज ना हो. इसीलिए आइरिस क्या करता है? प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करता है बाय कंट्रैक्टिंग, और उससे प्यूपिल का साइज़ छोटा हो जाएगा, जिससे लाइट जो एंटर करेगी ह्यूमन आई में दैट विल डिक्रीज़. तो इस डायग्राम से ये आइरिस और प्यूपिल अगर क्लियर नहीं हो तो ये देखिए, हम इसको ज़रा यहाँ पे देखते हैं. तो बेटा, यहाँ ये जो चीज़ है ब्लैक वन, दिस इज़ कॉल्ड द आइरिस, एंड द ब्लैक सेंट्रल पोर्शन, दिस वन जो मैंने अभी एनलार्ज किया, दिस वन, दिस इज़ कॉल्ड द प्यूपिल. सो दिस इज called iris and the black one is called pupil. Now here comes the question कि जो आइरिस है दैट हैज़ डिफरेंट कलर्स. आइरिस, किसी की आंखें ब्राउन हैं, किसी की आंखें ब्लैक हैं, किसी की ब्लू आइज़ हैं, किसी की ग्रीन आइज़ हैं. तो वो डिफरेंस क्यों अराइज होता है? तो इट इज़ ड्यू टू द पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द आइरिस. तो आइरिस में जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उस वजह से आई का जो कलर है वो डिफरेंट होता है. और ये पिगमेंट्स हैं कौन से? ब्राउन और ब्लैक कलर के लिए यू मेलानिन पिगमेंट्स होते हैं. जो मेलानिन पिगमेंट्स जो हमारी बॉडी मेलानोसाइट्स हमारी सिक्रीट करते हैं, तो अगर यू मेलानिन सिक्रीट करें तो आई का कलर ब्लू, ब्राउन या ब्लैक होगा. और अगर फियोमेलानिन सिक्रीट हो हमारी आइज़ में, फियोमेलानिन, तो आइज़ का कलर ब्लू और ग्रीन होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्वस ह्यूमर क्या होता है? तो दिस कॉर्निया एंड दिस इज़ द लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस जो हमारी आई में प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड द एक्वस ह्यूमर. नेक्स्ट कम्स द विट्रियस ह्यूमर, जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. विट्रियस ह्यूमर क्या है? लेंस और ये पोर्शन को हम रेटिना बोलते हैं. लेंस और रेटिना के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है इस रीजन में, दिस इज़ कॉल्ड विट्रियस ह्यूमर. तो क्या है? कॉर्निया और लेंस के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा दैट इज़ कॉल्ड एक्वस ह्यूमर. लेंस और रेटिना के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा दैट इज़ कॉल्ड विट्रियस ह्यूमर. और विट्रियस ह्यूमर की डेंसिटी जो है वो एक्वस ह्यूमर से तो ज़्यादा होगी क्योंकि जेली लाइक सब्सटेंस होगा, बट इसकी डेंसिटी लेंस की डेंसिटी से कम होती है. सो नेक्स्ट इज़ क्रिस्टलाइन लेंस. सो हमारी जो आई है उसमें जो लेंस है दैट इज़ ऑफ फाइबर, नॉट ऑफ ग्लास, इट इज़ ऑफ फाइबर. और ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस. डबल कॉन्वेक्स लेंस की फॉर्म में होगा.
और जो इस लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है इट इज़ 1.396, मतलब ये वाटर से तो ज़्यादा है बट दिस वन ग्लास से कम होती है, तो इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर एंड लेसर देन दैट ऑफ ग्लास। नेक्स्ट कम्स द स्क्लेरोटिक। तो स्क्लेरोटिक क्या होता है? इट इज़ द वाइट पोर्शन ऑफ द आई, और यहाँ पे मैंने उसको 7 यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, स्क्लेरोटिक दैट इज़ वाइट ऑफ द आई। ये इसका काम है कि ये आई के डेलिकेट पोर्शंस को प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस पोर्शन इज़ कॉल्ड द स्क्लेरोटिक, ये जो साइड में वाइट वाइट है दैट इज़ कॉल्ड स्क्लेरोटिक। नेक्स्ट इज़ रेटिना। इस स्क्लेरोटिक के इनसाइड ये जो मैंने 8 से मेंशन किया हुआ है दैट इज़ कॉल्ड रेटिना, इट इज़ कॉल्ड स्क्रीन ऑफ द आई। स्क्रीन ऑफ द आई इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो लेंस, जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे होंगे उसकी जो इमेज है वो इस रेटिना पे बनेगी। एंड रिमेंबर, रेटिना पे जो इमेज बनती है, क्योंकि ये एक लेंस है, इट फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना। क्योंकि आपने पढ़ा था लेंस से के इस तरफ जो इमेज बनती है दैट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, और लेंस के इस तरफ बनेगी जो दैट इज़ वर्चुअल एंड डायरेक्ट। इट मीन्स रेटिना पे जो इमेज बनेगी दैट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो फिर हमें जो ऑब्जेक्ट है वो सीधा कैसे दिखाई देता है? तो क्या होता है, ये सिग्नल जब ब्रेन पे जाता है तो ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है और ब्रेन में ये सिग्नल दोबारा रिवर्स होता है जिससे हमें ऑब्जेक्ट सीधा दिखाई देता है। मीन्स रेटिना पे जो इमेज बनेगी, याद रखिएगा, इट इज़ नॉट इरेक्ट, इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। ये फिर इरेक्ट कहाँ पे होती है? दैट इज़ इरेक्टेड इन द ब्रेन। नेक्स्ट कम्स, रेटिना में 2 पॉइंट्स होते हैं दैट इज़ येलो स्पॉट एंड ब्लाइंड स्पॉट। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये व्हाट आर दिस येलो स्पॉट्स एंड ब्लाइंड स्पॉट विच आर मैंशनड ओवर इन पॉइंट्स 9 and 10। तो क्या है, आई में ऑप्टिकल नर्व्स आ रही हैं जो इन्फॉर्मेशन ऑफ द इमेज लेके जाएंगी ब्रेन तक। जहाँ पे ये ऑप्टिकल नर्व्स प्रेजेंट होंगी रेटिना के उस पोर्शन को येलो स्पॉट बोलेंगे, एंड दैट पोर्शन वेयर देयर आर नो ऑप्टिकल नर्व्स उसको हम ब्लाइंड स्पॉट बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ, अगर इमेज येलो स्पॉट पे बनेगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाएगी तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अगर इमेज ब्लाइंड स्पॉट पे बनेगी तो देयर आर नो ऑप्टिकल नर्व्स, कोई इन्फॉर्मेशन उसकी हमें नहीं पता चलेगी। इट मीन्स हमें तब दिखाई नहीं देगा। इट मीन्स द इमेज इफ़ फॉर्म्ड एट येलो स्पॉट तभी हमें दिखाई देगा। Next comes the term power of accommodation. No, power of accommodation क्या है? जो human eye है that can see the far off as well as nearby objects. हमारी आँख जो है वो दूर तक का और पास का भी देख सकती है। इसी पावर ऑफ द ह्यूमन आई कि वो पास का भी देख सकती है और दूर तक देख सकती है, दैट पावर ऑफ द ह्यूमन आई इज़ कॉल्ड एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब ये पावर ऑफ द आई कैसे जो हमारी ह्यूमन आई है वो दूर का भी देख सकती है और पास का भी देख सकती है। लेट्स सी फ्रॉम द डायग्राम। तो होता क्या है, when we are observing far off objects, तो जब हम far off objects देख रहे हैं तो क्या होगा, ये हमारी जो सीलियरी मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो सीलियरी मसल्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जिससे जो सस्पेंसरी लिगमेंट्स हैं उनमें भी एक टेंशन सा क्रिएट होता है। तो सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और सस्पेंसरी लिगमेंट्स जो हैं वो भी स्ट्रेचअप होंगे। तो इससे क्या होगा, जब लेंस जो है ये सीलियरी मसल्स स्ट्रेच करेंगी
दूर की तरफ जाएंगी तो लेंस यहाँ पे सपोज ऐसे विड्थ थी उसकी, तो लेंस पतला हो जाएगा, विड्थ उसकी डिक्रीज कर जाएगी, लेंस विल बिकम थिन. So what is happening is when the far off objects are seen, the ciliary muscles contract, जिससे सस्पेंसरी लिगामेंट्स पे भी स्ट्रेन पड़ता है और जिससे लेंस पे एक खिंचाव सा प्रोड्यूस होगा और लेंस पतला हो जाएगा. अब लेंस थिन हो जाए तो क्या होगा? थिन होने से बेटा आप खुद समझ सकते हैं, इसका सर्कल जो है उसका रेडियस बड़ा बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा, फोकल लेंथ बड़ी होगी. सो फोकल लेंथ increases and hence the eye can see far off objects. And when nearby objects are seen, तो क्या होगा? तब हमारे ये जो सिलियरी मसल्स हैं वो रिलैक्स करेंगे तो लेंस बिकम्स थिक. तो जब नियर बाई ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व कर रहे होंगे, किए जा रहे होंगे, तो तब लेंस की जो विड्थ होगी वो इंक्रीज़ कर जाएगी, विड्थ ऑफ लेंस इंक्रीजेस. और लेंस की विड्थ इंक्रीज़ करने से क्या होगा? फोकल लेंथ decreases and hence we can see the nearby objects. So the human eye can see far off as well as nearby objects due to contraction and relaxation of the ciliary muscles, and this power of the eye is called as power of accommodation. Now the next comes is far point of the eye and the near point of the eye. Far point क्या है? हमारी जो ह्यूमन आई है, नॉर्मल ह्यूमन आई जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, इट कैन सी अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस. हमारी जो ह्यूमन आई है इट कैन सी अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस, फार पॉइंट. इसीलिए द फार पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई इज इन्फिनिटी. दिस सिंबल इज बेटा, इट इज कॉल्ड एज इन्फिनिटी. एंड व्हाट इज़ द नियर पॉइंट? नियर पॉइंट इज़ कि हमारी जो आँख है वो पास कितने तक देख सकती है. तो नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई इज़ कॉल्ड एज 25 सेंटीमीटर. तो अगर आप नियर पॉइंट की डेफिनेशन सुने, ध्यान से सुनिएगा, इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस at which the objects are seen clearly without any strain to the eye. आप अगर बुक्स को ही 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा पास लेके आएंगे तो आप देखिएगा आपकी आंखों पे स्ट्रेन पड़ेगा. नेक्स्ट इज persistence of vision. This is very important thing. आई थिंक छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा परसिस्टेंस ऑफ विजन. आई थिंक 7th या 8th क्लास में था. परसिस्टेंस ऑफ विजन, परसिस्टेंस ऑफ विजन. हमारी आईज़ जब कोई ऑब्जेक्ट को देखती हैं तो उस इमेज का परसेप्शन हमारी ब्रेन में 1/16 सेकेंड तक रहता है. This perception remains for 1/16 second in our brain. It means अगर इस 1/16 सेकेंड के अंदर अंदर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ले आया जाए तो हमें ऑब्जेक्ट कॉन्टीन्यूअस दिखेगा. यही फिनोमिना अप्लाई किया जाता था सिनेमाज में. पहले भी जब वीडियोस नहीं होते थे तो क्या किया जाता था, स्टिल पिक्चर्स लिए जाते थे और उन स्टिल पिक्चर्स को 1/24 सेकेंड के रेट पे घुमाया जाता था, जिससे हमें लगता था कि वो कॉन्टीन्यूअस है. इसीलिए सिनेमा को हिंदी में चलचित्र भी बोला जाता है. चलचित्र मीन चित्र चलाए जाते थे.
So this is called persistence of vision. The persistence of vision is the whatever our eye sees, it remains for in the brain for 1/16th second. This is called persistence of vision. And if any other object is being seen within this time period, then it will appear to be continuous. So this was about the structure of the eye, power of the eye, far point, near point, persistence of vision. Just go through it, and then we in the next video will be discussing about the defects of the eye. Thank you.